प्रसाद शर्मा नाम है मेरा। मैं गोंडा का रहने वाला हूँ मुख्यतया, गोंडा जिले के धानीपुर धौरारा गांव का रहने वाला हूँ मुख्यतया। मैं भी लखनऊ में रहता हूँ, ज़्यादातर मेरा समय लखनऊ में बीतता है। मैं लखनऊ हाई कोर्ट में वकालत करता था उस समय, अभी जाता हूँ हाई कोर्ट में, लखनऊ में वकालत करता हूँ मैं। तो मैं गया था पर्चा लगने, मैं तो ये बताइए निस्बत चुनाव हुआ क्या? कहाँ निस्बत चुनाव हुआ? जब पर्चा दाखिल करना के इच्छुक हों लोग, और पर्चा दाखिल करने का जो प्रशासन या कोई कारणवश चुनाव आयोग के लोग ही चुनाव कराते हैं, जब अवसर ही न मिले तब निर्विरोध कहाँ से हो गया? व्यवस्था और अन्य समस्याओं को लेकर के और देश की समस्याओं को लेकर के मैं, गौतम शर्मा नाम है मेरा, एक उदय भी नाम है। मैं केंद्रीय चुनाव आयोग से शीघ्र ही संपर्क साधने की कोशिश कर रहा हूँ और शीघ्र ही मुलाकात करेंगे। और शायद मुझे खबर मिली है कि केंद्रीय चुनाव आयोग के लोग मिलने के इच्छुक भी हैं, कुछ वार्ता हुई है कुछ सूत्रों से, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ केंद्रीय चुनाव आयोग से और चुनाव आयोग से, यूपी के चुनाव आयोग से हो चाहे सेंट्रल चुनाव आयोग से हो, हम मुलाकात करके और वार्ता करेंगे कुछ समस्याओं को लेकर के राजनीतिक परिदृश्य में और लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, चाहे सलाह हो या कोई मशवरा हो या कोई सलाह मशवरा लेन देन हो, कई विषयों पर वार्ता की जाएगी। और मैं ये चाहता भी हूँ, और एक विषय तो ये भी है, एक मैं चाहता हूँ कि गांव स्तर पर जो पोलिंग बूथ होती है हर गांव में, ऐसे गांव के लोगों को जहां मान लीजिए गांव के स्तर के चुनाव के लोग हैं, वोट डालने की स्थिति, वोट डालने का जो अधिकार होता है गांव के पोलिंग बूथ पे होता है। ऐसे ग्रामीणों को जो गांव पे इंटीरियर एरिया में बूथ पर नहीं जा सकते, चुनाव आयोग को मेरी सिफारिश है कि एक ऐसी व्यवस्था ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर भी किया जाए। हालांकि उस दिन सार्वजनिक अवकाश रहती है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं मैं महसूस कर रहा हूं। मैं 30 साल से साथ सक्रिय राजनीति में हूं, मुझे अपना अनुभव है कि अगर कि जो है जिला स्तर पे भी ऐसी व्यवस्था कर दी जाए वोट डालने की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, एक मशीन रखवा दें लोग, तो जो लोग वहाँ पर कचहरी में जा करके भी अपना मतदान कर सकें। अगर वोट प्रतिशत को बढ़ाना चाहती है ये चुनाव आयोग, तो मुझे लगता है वोट परसेंट बढ़ाना भी एक बड़ी समस्या है देश की, और फोकस भी रहता है, सभी नेता भी चाहते हैं वोटों का परसेंट बढ़े, सभी नेताओं का भी ये मत है, जहाँ तक मुझे लगता है इच्छा होती है, और चुनाव आयोग भी चाहता है भारी से भारी संख्या में मतदान हो। निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकता है, निष्पक्ष चुनाव का मतलब तभी होगा जब खूब संख्या में वोट पड़े। और मैं चाहता हूँ अगर वोट की प्रतिशत बढ़ाना है तो गांव स्तर पर लोगों को पाबंद रखना ठीक नहीं, क्योंकि कुछ लोग, एक कारण मैं ये महसूस किया हूँ कि गांव में लोग वोट डालने नहीं जा पाते, कुछ कारण रहा होगा, बहुत से ऐसे कारण हैं जिस गांव से हट करके भी व्यवस्था होनी चाहिए। गांव का जैसे कोई थानेपुर का रहने वाला है नगर पंचायत का, तो थानेपुर नगर पंचायत का बूथ होता होगा कहीं पे, या ब्लॉक पे होता होगा या प्राइमरी पे, तो ऐसे जगह जिला पर भी कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद भी वहाँ जा करके जो लोग जिला पे, उनको अपना कहीं दूर से आ रहे होते हैं, या प्रदेश मुख्यालय पर भी कोई थानेपुर का है यूपी में, अगर लखनऊ में मतदान करना चाहता है वहाँ भी मतदान करे। हालांकि वो व्यवस्था हो सकता है बैलेट पेपर की होती हो, लेकिन ईवीएम मशीन से होनी चाहिए, जैसे सब चुनाव में होता है उस तरह से। जैसे अब बैलेट पास में बैलेट पेपर से पंचायत चुनाव में होता है, और एमपी एमएलए के चुनाव की व्यवस्था दूसरी है, वोट डालने की ईवीएम मशीन से होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पड़ता है वोट। अब जैसे भी व्यवस्था होती हो, अब बाकी चुनाव में तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल लोग करते हैं, जैसे एमपी एमएलए चुनाव में एक चुनाव एक राष्ट्र का भी मसला चल रहा है, इस समय विचार चल रहा है देश में। तो वो एक राष्ट्र और एक चुनाव, एमपी एमएलए का चुनाव भी साथ में कराना चाहते हैं, जिला पंचायत का चुनाव भी अगर एक राष्ट्र एक चुनाव के माध्यम, पंचायत चुनाव भी होना चाहिए, उसी में जुड़ना होगा, मुझे लगता है विचार चल रहा होगा। तो ऐसे जगह पर कोई भी कारण ऐसा मैंने महसूस किया है कि वोट परसेंट कम होने का कारण ये भी है कि गांव में कोई राजनीति के लेकर के लोग वोट डालने खुद भी नहीं जाना चाहते। जो गांव से वोट तो वहाँ के प्रतिनिधियों को मिलेगा, लेकिन वहाँ से जब कहीं प्रदेश स्तर से या दिल्ली के स्तर से वोट डालने के जो लोग दिल्ली में बैठे विदेश से आके भी वोट डालते हैं, क्योंकि मैं यहाँ देख चुका हूँ गोंडा में कि बेनी प्रसाद वर्मा जी बाहर से आए थे चुनाव लड़ने एक बार 2014 में या 19 में के बीच में शायद हो रहे, केंद्रीय मंत्री भी थे वो, कांग्रेस पार्टी के, वो बेनी प्रसाद वर्मा जी। अब उनका अपना वोट यहाँ रहा नहीं होगा, लेकिन वो हो सकता है जहाँ भी रहा हो वहाँ से न डाल पाते रहे हो। अब वो विदेश यात्रा भी कर रहे थे मंत्री लोग, प्रधानमंत्री जी लोग। मैं तो कुल मिला के इस पर और भी बात होगी, और भी विषय है मेरे केंद्रीय चुनाव आयोग से मिलने की। एक सलाह मैं ये देना चाहता हूँ, केंद्रीय चुनाव सुझाव है मेरा, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त हूँ या प्रदेश स्तर के या दिल्ली राष्ट्रीय स्तर के, और भी विषय होंगे मेरे बात करने का। मैं
30 साल 25 सालों से कम सक्रिय राजनीति में हूँ और चुनाव भी लड़ चुका हूँ। मैंने तो कौन सा चुनाव लड़ चुके हैं? मैं सबसे पहले बताऊँ, मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का जो उपचुनाव हो रहा था विधान परिषद सदस्य का, वो त्याग पत्र दे करके राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे। माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उनके सामने मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोशिश किया था। लखनऊ में मैं गया था मतदान वो पर्चा दाखिल करने, लड़ा नहीं पाए। सुनिए, मुझे पर्चा दाखिल करने का अवसर ही नहीं मिला। यदि मेरा शिकायत आप दर्ज कर लीजिए मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। हालांकि इससे पहले मैं दे चुका हूँ, जिला मजिस्ट्रेट को दे चुका हूँ, नेहा शर्मा जी को लिखित दे चुका हूँ मैं। तो आप जिला निर्वाचन अधिकारी को भी मैं दे चुका हूँ इस शिकायत से, और प्रदेश निर्वाचन मुख्य चुनाव आयुक्त को भी इस समस्या से अवगत करा चुका हूँ। मुझे पर्चा दाखिल करने का अवसर नहीं मिला। हो सकता है क्या प्रक्रिया रहती है वो पर्चा दाखिल राज्यसभा के सदस्यता के लिए, कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राष्ट्र निर्दलीय वो निर्विरोध चुनाव जीत गए थे। राज्यसभा का चुनाव डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जीत गए, क्योंकि पर्चा दाखिल करने का हम तो लगा रहे हैं पर्चा, हमें जो हम दाखिल करी, हमें अवसर ही नहीं दी। तब भैया बताओ इस पर चुनाव हुआ। अब मैं इस प्रतिनिधि मीडिया के माध्यम से मैं तो जानना चाहता हूँ, सवाल उठाऊंगा, चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूँ, देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ। ये बताओ, जब पर्चा दाखिल करा चाहत है मनी कोई और फिर पर्चा दाखिल नहीं कराई दीनगा, तो फिर वो निष्पक्ष चुनाव कहाँ कैसे निर्विरोध घोषित हो गए भैया? तो किस पार्टी से, आप किस पार्टी से हैं? मुझे सभी पार्टियों ने कहा था कि आप पर्चा दाखिल करिए, आपको सपोर्ट मिलेगा। निर्दलीय में कर रहा था, मुझे सभी लोगों से सपोर्ट, मुझे सभी लोग वोट देते। नहीं भी कोई पार्टी बता रहे थे। हाँ, मेरा अपना उदल सेना है। मैं खुद अपने आप का एक निर्दलीय, मैं खुद एक प्रत्याशी था। जिस बिना उदल सेना क्या है? एक बात बताइए, मेरा खुद अपनी है। उदल सेना में क्या है? एक बात बता दूं, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ता, अपने मन का खुद मालिक हूँ, और पर्चा दाखिल करता, जिसे देना होता वोट मुझे देते। तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी के लोग वो उनको सब प्रत्याशी बनाए थे, राज्यसभा के सदस्य की प्रत्याशी बनाए थे। 2023 की शायद बात है, चुनाव